आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। हमास की कहानी 1970 के दशक के अंत से शुरू होती है, जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चैरिटी, क्लिनिक और स्कूलों की मदद के लिए इसकी शुरुआत की। ये वो दौर था जब इजराइल ने 1967 में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। हमास एक अरेबिक एक्रोनिम है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इंग्लिश के ही एक शब्द जील के लिए भी हमास का प्रयोग किया जाता है। 20 साल बाद जब दिल्ली में सर्दियों का मौसम था, फिलिस्तीन में औपचारिक तौर पर हमास की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे शेख अहमद यासिन। हमास की स्थापना इसलिए भी जरूरी हो गई थी क्योंकि फिलिस्तीन लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और विरोध प्रदर्शन अब खूनी संघर्षों में तब्दील हो गया था। फिलिस्तीन के इस जन प्रतिरोध को पहला इंतिफादा कहा जाता है। इंतिफादा का मतलब होता है बगावत या विद्रोह। अगले ही साल हमास ने ऐलान कर दिया कि इजरायली कब्जे से फिलिस्तीन की आजादी हर मुस्लिम का धार्मिक कर्तव्य है। अल जजीरा के मुताबिक हमास ने इजराइल के खिलाफ अपना पहला हमला 1989 में किया। हमास ने 2 इजरायली सैनिकों को अगवा करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इजराइल ने शेख यासिन को गिरफ्तार कर लिया। बाद में 1997 में मुसाद के 2 एजेंट्स के बदले यासिन को छोड़ा गया। इन्हीं 2 इजरायली एजेंटों ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ खालिद मिशाल को जॉर्डन में मारने की कोशिश की थी और मिशन फेल हो गया था। इस मिशन के कर्ता धर्ता भी बेंजामिन नेतन्याहू थे। अब थोड़ी सी कहानी इस मिशन की जान लीजिए। समय वही 1997 का था। प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, तो इन्हीं की अगुवाई में खालिद मिशाल को मारने के लिए पूरी योजना बनी। खालिद मिशाल उन दिनों जॉर्डन में रह रहा था। 1967 में ही उसके परिवार सहित करीब 3 लाख फिलिस्तीनियों को इजराइल ने निष्कासित कर दिया था। 90 के दशक में खालिद हमास के साथ जुड़ा और फिर उसका लीडर बन गया, तो योजना खालिद को मारने की बनी। मुसाद के 6 जासूस कनाडाई पासपोर्ट पर अम्मान जॉर्डन पहुंचे। इस टीम के 2 जासूसों को किलिंग का टारगेट मिला था। योजना थी कि टूरिस्ट बनकर खालिद मिशाल के करीब पहुंचा जाए। मुसाद के एजेंट्स के पास फेंटनाइल नाम का जहर था। ये स्किन के जरिए शरीर में घुस जाता है। वो दिन टारगेट को अंजाम देने का था। जैसे ही खालिद मिशाल अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा, जासूसों ने एरोसोल उपकरण का उपयोग करके जहर खालिद के शरीर में पहुंचा दिया। लेकिन खालिद के बॉडीगार्डों ने मुसाद एजेंटों को दौड़ाकर पकड़ लिया। फिर पता चला कि 4 एजेंट जॉर्डन के ही इजरायली दूतावास में छिपे हुए थे। मिशन फेल हो गया। नेतन्याहू ने शर्मिंदगी के मारे पूरी प्रक्रिया स्वीकार की, लेकिन जॉर्डन के किंग ने चेतावनी दी कि यदि मिशाल को कुछ हुआ तो शांति संधि टूट जाएगी, एजेंट्स को कठोर सजा मिलेगी। इसके बाद एजेंट्स को छुड़ाने के बदले में इजराइल को जहर का एंटीडोट भी देना पड़ा और शेख अहमद यासीन और उसके साथियों को भी छोड़ना पड़ा। इस तरह यासीन इजराइल के कब्जे से आजाद हुए। लेकिन साल 2004 में जब इजराइल ने यासीन की हत्या कर दी, तो खालिद हमास का नेता बन गया। अगले ही साल 2005 में हमास ने राजनीति में एंट्री ली। फिर संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की। हमास ने अपनी प्रतिद्वंदी फतह को हरा दिया, लेकिन दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बनी। हमास इजराइल के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध का हिमायती था, लेकिन फतह बातचीत के जरिए समझौते के पक्ष में था। फतह की स्थापना 1950 के दशक में हुई थी, जिसे एक सेक्युलर राष्ट्रवादी संगठन माना जाता है। इस समय फतह का नेतृत्व महमूद अब्बास के पास है। 1 साल बाद ही हमास और फतह में मतभेद इतने बढ़ गए कि हिंसक संघर्ष की नौबत आ गई। नतीजा ये हुआ कि हमास गाजा का रखवाला बन गया। फतह के हिस्से वेस्ट बैंक आया। अब आपको समझ आया होगा कि इजराइल और हमास के बीच गाजा क्यों कुरुक्षेत्र बना हुआ है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने हमास को आतंकी संगठन का दर्जा दे रखा है, लेकिन दूसरे देश हमास को विद्रोही आंदोलन के तौर पर देखते हैं।